एस। चलो बताओ LHS वाले को देख के बताओ, कुछ दिख रहा है, कुछ फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे? ए स्क्वायर, हाँ, ए प्लस बी है ना, और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? ठीक है, तो यहाँ पे LHS वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग। ए स्क्वायर माइनस में क्या, बी स्क्वायर। एक बार बस देखो, मिलाते जाओ, और आइडेंटिटी याद होगा ही सबको अच्छे से। ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तुरंत ए स्क्वायर माइनस क्या लगाओगे, बी स्क्वायर। जरा RHS वाले को देखना है एक बार, वहाँ पे क्या लेके आना है, कॉट, और वहाँ क्या है, कॉस। यही ना, कॉट और क्या है, कॉस। और LHS वाले को जरा एक बार देखो, यहाँ क्या है, कॉसेक, और यहाँ क्या है, साइन। कॉसेक का क्या कॉट के साथ रिलेशन था कि नहीं था, ये बताओ। कॉसेक का कॉट के साथ था, और क्या साइन का किसके साथ था, कॉस के साथ था। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह बताओ क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है ना, 1 प्लस क्या लिखोगे, कॉट स्क्वायर ए। याद आ रहा, आइडेंटिटी जो मेन तीन था उसका सब पार्ट भी याद किए होगे तुम लोग, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस क्या, कॉट स्क्वायर ए। ध्यान रखना, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट में ही लिखोगे। साइन स्क्वायर ए की जगह बताओ क्या लिखोगे, 1 माइनस ना, 1 माइनस क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हो पा रहा है? RHS को बस मिलाते रहना है। पहला काम ए प्लस बी और ए माइनस बी दिखा, तुरंत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए, ठीक है। जरा RHS वाले को तुम देखोगे तो वहां कॉट है और वहां क्या है, कॉस है। तो कॉसेक का किसके साथ रिलेशन था, कॉट के साथ था। क्या था, 1 प्लस क्या, कॉट स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब बस कुछ नहीं, अगले स्टेप में आंसर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्या -1 से +1 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। LHS बराबर क्या, RHS। नोट करेंगे, LHS वाला पार्ट बस केवल लिख रहे हैं, क्योंकि RHS में तुम देखोगे अगर 10th वाले में, तो क्या प्रूफ करना है, 1 क्या लेके आना है, 1। देखो कॉसेक माइनस साइन है, अगले ब्रैकेट में लिखो सेक माइनस कॉस ए, फिर tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिख नहीं रहा है, बस LHS वाला पार्ट लिख रहे हैं। चलो बताओ पहला स्टेप। अच्छा, 2 अप्रोच हम क्या बताए थे कि पहले क्या देखोगे, आइडेंटिटी को दिख रहा है यहाँ पे जो लगा सकते हो, नहीं। सेकंड क्या बोले थे, सबको साइन और कॉस में क्या करो, कन्वर्ट। क्या कर सकते हो, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट, तो बोलते जाना। कॉसेक को क्या लिखोगे, बोलो, 1/, में क्या लिखोगे, साइन है। सबको पता है ना कौन किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, और टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट। तो कॉसेक को क्या लिखोगे, 1/, में क्या, साइन है, माइनस में साइन है। अगले में सेक है, इसको क्या लिखोगे, 1/, कॉस है, माइनस में कॉस है। और टेन को क्या लिखोगे, साइन है अपॉन में क्या, कॉस है, प्लस में क्या लिखोगे, कॉस है अपॉन में क्या, साइन है। चलो पहला स्टेप करना जरा सभी लोग। चलो बोलना, यहाँ एलसीएम लोगे क्या आएगा बताओ, साइन है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस में क्या, साइन स्क्वायर है, बोलते जाना, इनटू। यहाँ पे एलसीएम लोगे क्या आएगा, कॉस है। क्या बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर है। चलो यहाँ एलसीएम लोगे क्या आएगा, कॉस है, साइन है। तो ऊपर क्या बचेगा बोलना, साइन स्क्वायर है प्लस में क्या, कॉस स्क्वायर है। क्या 2 स्टेप किया गया है, कोई डाउट हो तो बताओ। सबको साइन और कॉस आइडेंटिटी नहीं दिखा है, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट, एलसीएम लिया गया, दिख ही रहा होगा यहाँ पे। एलसीएम लेने के बाद तुम खुद देख के जरा बताना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह बताओ क्या लिखोगे। समझ में आ रहा होगा ना पूरा सब पार्ट भी। यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है, साइन है। बस एक ही स्टेप में आंसर आएगा ये। आगे देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह बताओ क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए।
अपॉन में कॉस ए। यहां देखना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का बताओ वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ 1 अपॉन में क्या आ जाएगा इंटू, सॉरी 1 अपॉन में आ जाएगा कॉस ए साइन ए। यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम लोग लगाए हैं तो यहाँ लिख देंगे जरूर साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, जो याद किए थे। अब यहाँ देखना या एक बार मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, फिर ही काट देंगे, या वैसे भी चाहो तो काट सकते हो, चॉइस तुम्हारा होगा, एक बार देख लेना। क्या एक कॉस से एक कॉस कटेगा? क्या एक साइन से एक साइन कटेगा? ऊपर यहाँ कॉस बचा, यहाँ पे क्या बचा साइन ए, तो यहाँ भी कॉस और साइन ए, ये भी कट ही जाएगा, तो केवल क्या आएगा 1। LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS। अगर नहीं, अगर ऐसा समझ में आ रहा है कैसे काटा गया है, तो साइन ए में साइन ए का करोगे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस ए में कॉस ए का करोगे क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, ऊपर भी है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और नीचे भी क्या रहता साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कट जाएगा और कितना आएगा 1। नोट कर लेंगे, सॉरी कॉट है। चलो एक बार मिलाना सभी लोग। ये होता है यहाँ पे तुमको हम कह रहे दो अप्रोच बोले सभी लोग को, आइडेंटिटी या सेकंड क्या बोले, साइन और कॉस में क्या करोगे कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे आइडेंटिटी कहीं दिख रहा है तुमको, पहले ही बताओ नहीं, यहाँ तो होल स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है होल स्क्वायर है। RHS को जरा एक बार चेक करो, RHS में क्या लेके आना है 7 के बाद क्या लिखा गया है 10 और क्या कॉट, तो हमको दिख रहा है डायरेक्टली हम 10 और कॉट तो नहीं लेके आ सकते हैं, दिख रहा होगा सबको यहाँ तक, ठीक है। और बगल में एक नंबर लिख दिया है जो कि क्या है 7, क्या है 7। तुम 7 कैसे लेके आओगे यहाँ पे, कोई सोच सकता है इसमें, कोई भी? क्या किया जाएगा यहाँ पे पहला स्टेप, ना यहाँ पे कहीं आइडेंटिटी दिख रहा है, ना तुम सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो तो कुछ बेनिफिट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉसेक है तो इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन, और यहाँ सेक है तो क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस, और इधर लेके क्या आना है 10 और क्या कॉट, तो कोई बेनिफिट नहीं है साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ क्या अप्रोच करोगे, अब थोड़ा बहुत ना चीजों को चेंज भी किया जाएगा, समझ रहे हो। दो अप्रोच तो फिक्स है कि पहला आइडेंटिटी, सेकंड साइन और कॉस को क्या करोगे साइन और कॉस में क्या करोगे कन्वर्ट। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये आइडेंटिटी नहीं दिखता है साइन कॉस में अगर कन्वर्ट भी अगर हम लोग करते हैं तो क्या RHS वाले की इक्वल वो आ सकता है क्या, तो यहाँ पे क्या अप्रोच लगाया जा सकता है। चलो पहला स्टेप तो हम यही बोलेंगे तुमसे, क्या ये होल स्क्वायर दिख रहा है, क्या होल स्क्वायर दिख रहा है, किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, लगा सकते हो क्या, लगाओ सभी लोग LHS लिख के। जल्दी लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू बी, तो 2 साइन और क्या हो गया कॉसेक ए। पहला वाला पार्ट खत्म। सेकंड वाले पे जाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर है ना, कॉसेक स्क्वायर क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 कॉस और क्या सेक ए, वही लिखे हैं। अलग अलग ब्रेक करो, पहले नंबर आना चाहिए, अभी दिखा रहे नंबर आएगा कैसे, बस पहले लिखते जाओ। सेकेंड स्टेप जैसे खत्म करेंगे हम लोग तो 7 लेके आना है ना, दिख रहा होगा, जिसमें से 5 आ जाएगा, दिखा रहा है अभी कैसे, यहां तक नोट कर लो पहले। हाँ हो गया यहां तक, पीछे कोई भी कंफ्यूजन हो तो पहले पूछ लो यार। अब यहां से थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करोगे सभी लोग। तुम ये ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी तो सोचोगे कि पहला आइडेंटिटी कहीं दिखता है तो लगाओ, सबको कन्वर्ट कर लोगे साइन और क्या कॉस में, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है क्या RHS को जो लेके आना है क्या वो LHS को कन्वर्ट करने पे वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ये ध्यान में रखना है भाई, क्योंकि LHS बराबर क्या दिखाना है RHS, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हम जो बोल रहे हैं वो बताना, ये दिख रहा है साइन स्क्वायर ए और यहाँ दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1, दिख रहा होगा, यहाँ है साइन स्क्वायर ए और यहाँ है कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आएगा 1 लिखे, प्लस में दो चीज को और उतारे हैं कॉसेक स्क्वायर ए और वहां से हम उतार रहे हैं सेक स्क्वायर ए, मिलाते रहना बस और देखना अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या लिख दिए हैं सेक स्क्वायर ए को एक साथ कर दिए हैं। अब ये वाला पार्ट बचा हुआ ये और ये, इसको भी एक ही साथ लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे वो देखना। साइन का उल्टा क्या होता है भाई, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, यहाँ जो लिखा गया है 2 इंटू में साइन ए, ठीक है, ये जो कॉसेक ए लिखा गया है क्या इसको 1 अपॉन में क्या साइन ए लिखा जा सकता है, या फिर जो साइन ए है इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में क्या कॉसेक, किसी एक को चेंज करोगे, साइन ए को या तो 1 अपॉन कॉसेक लिखोगे या तो कॉसेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन में क्या साइन,
ऐसी जरा इसको बोलना लास्ट वाले को, ये है 2 कॉस ए और सेक ए। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, यही होता है ना। तो यहाँ पे है 2 इंटू में कॉस ए, और सेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में क्या? कॉस ए। तुम चाहो तो कॉस ए की जगह 1 अपॉन में क्या लिख सकते हो? सेक ए। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पहले पूछ लो। किसका उल्टा क्या होता है बताया गया था कल भी, और उसके पहले भी पढ़े होंगे क्लास 9th में, कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, है ना। या तो साइन की जगह 1 अपॉन कॉसेक, या तो कॉसेक की जगह क्या? 1 अपॉन साइन। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। या तो कॉस की जगह 1 अपॉन सेक, या तो सेक की जगह क्या? 1 अपॉन कॉस। अब क्या साइन ए से साइन ए कटेगा? क्या कॉस ए से कॉस ए कटेगा? अब मिलाना, 2 1 जा 2, यहाँ पे भी क्या है? 2 1 जा 2, तो ये 2 + 2 कितना आएगा? 4। 4 और 1 कितना आ गया? 5। हम बोले थे सेकंड स्टेप खत्म होगा, 5 नंबर तुमको दिख जाएगा। तो समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है 5? तो यहाँ लिख रहा है 5 प्लस में। अब इसको देखो और इसको देखो, और वहां देखो क्या लेके आना है। नंबर के अलावा पढ़ो क्या लेके आना है? 10 और क्या लेके आना है? कॉट। इन दोनों में किसका किसके साथ रिलेशन है? भूले तो नहीं हो ना। कॉसेक का किसके साथ था? कॉट के साथ था। तो कॉसेक की स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था? 1। तो कॉसेक की स्क्वायर की जगह बताओ क्या लिखोगे? कॉसेक की स्क्वायर ए की जगह बताओ क्या लिखोगे? 1 प्लस क्या लिखोगे? कॉट स्क्वायर है, ये लिखोगे ना। चलो ऐसे बताओ, सेक का किसके साथ रिलेशन था? 10 के साथ। क्या था मेन रिलेशन? क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। तो सेक स्क्वायर ए की जगह बताओ क्या लिखोगे? 1 प्लस क्या? 10 स्क्वायर। अब एक काम ये करेंगे, इस स्टेप के बाद तीनों आइडेंटिटी का इस सवाल में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? क्यों इंपॉर्टेंट है सवाल? तीनों आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक वाला दिख रहा होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, और लास्ट में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या? 1। एक सवाल ऐसा, पहला सवाल ऐसा जहां पे तीनों आइडेंटिटी का ही इस्तेमाल हो रहा है, तो ब्रैकेट में तीनों आइडेंटिटी एक एक करके लिख दोगे। समझ में आ रहा है? अब देख के बताओ जो लाना था वो आ गया कि नहीं आ गया? 5 + 1 6, 6 + 1 क्या? 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में क्या? 10 स्क्वायर ए। चलो इसको नोट कर लो पहले। यही था हमारे पास, है ना। तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 में कॉट स्क्वायर ए का करो कितना आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए, यही होगा। 10 स्क्वायर ए में करोगे 1 का कितना आ जाएगा? 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर में कॉट स्क्वायर का करो कितना आ जाएगा? 10 स्क्वायर ए, और क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। चलो मिला एक बार देख लिया जाए क्या लेके आना था। 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस क्या है 2। ठीक है, आ गया। 2 स्टेप का सवाल था, देखना कैसे। ये काम कितने लोग किए थे भाई? वेरी गुड। ये बताओ 10 का उल्टा क्या होता है? 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो इसको रखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ देखना लास्ट वाले में, ये जो तुमको दिख रहा है 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। क्या 10 स्क्वायर ए की जगह क्या तुम 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। और पहले से यहाँ पे क्या है? कॉट स्क्वायर ए। क्या कट जाएगा तुम्हारा? यहाँ क्या बचा? 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए हो गया। LHS बराबर RHS। यही काम हो सकता है कई लोग नहीं किए होंगे, इसीलिए गलत आ रहा होगा, मतलब नहीं आ रहा होगा। LHS बराबर RHS। समझ में आ रहा है क्या किया गया है? कन्वर्ट किए हो बहुत सही, कि सेक को 10 में और कॉसेक को क्या? कॉट में मल्टीप्लाई किया गया। ये भी समझ में आ ही रहा होगा। ये जो लास्ट में 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर दिख रहा है, तो 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो 10 स्क्वायर एक जगह क्या लिखोगे? 1 अपॉन में क्या? कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए, कॉट से कॉट कट जाएगा, केवल क्या रहेगा? 1। 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। नोट करेंगे इसको। ये LHS वाला पार्ट अपना। इसका एलसीएम लोगे तो बताओ एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कॉसेक ए -1, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है। कॉसेक ए -1 से कॉसेक ए -1 जाएगा। कॉसेक ए में किसका मल्टीप्लाई होगा? कॉसेक ए प्लस 1 का। एलसीएम लेने के लिए बोले थे, हिंट दिए थे इतना। कॉसेक ए और ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? कॉसेक ए प्लस 1। ऐसे यहाँ बताओ, यहाँ पे भी है कॉसेक ए, इसको उतार लेते हैं ब्रैकेट में, ये चला जाएगा, केवल क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉसेक ए -1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? पहले स्टेप में यार कैल्शियम लेके बस सॉल्व किया गया है। इसके बाद बताओ क्या अंदर मल्टीप्लाई करोगे जो ब्रैकेट के आगे है? बोलते जाना। कॉसेक ए में कॉसेक ए का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा? ये कॉसेक ए। यहां से बोलो क्या आएगा? ये स्क्वायर था ना, कि सॉरी नॉर्मल है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में क्या आ जाएगा? ये कॉसेक ए। अच्छा, डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा होगा, कोई फॉर्मूला दिख रहा होगा? a - b a + b, किसका फॉर्मूला होगा? a² - b²। a + b, a - b क्या आ जाएगा? ये a² - क्या? b²। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नोट करो पहले, यहाँ तक ना था। हाँ, 2 सेक स्क्वायर है। चलो मिलाना। जहाँ तक कोई कंफ्यूजन यार? अच्छा देख के बताना जरा, क्या कहा गया ये?
हाँ कॉसेक प्लस में कॉसेक माइनस में कट जाएगा, ये कटेगा ये। कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर कितना आएगा बोलो, 2 कॉसेक स्क्वायर। और नीचे बोलना कॉसेक स्क्वायर -1, ठीक है। अगले स्टेप में बताओ क्या लिखा जाएगा, जल्दी बोलना क्या लेके आना है, जरा वो भी एक बार चेक कर लो, क्या लेके आना है। 2 सेक स्क्वायर है, तो बताओ कैसे चेंज किया जाएगा इसको, क्या लिखा जाएगा। कॉसेक स्क्वायर -1 को ना, चलो ठीक है। अब यही सब चीजें अगर रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में बैठ के तो जल्दी हो जाएगा। कॉसेक का किसके साथ रिलेशन था, कॉट के साथ, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या था 1, यही था ना। तो कॉसेक स्क्वायर -1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 2 कॉसेक स्क्वायर अपॉन लिख रहे हैं कॉट स्क्वायर, और यहाँ जो रीजन है वो दे दोगे, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब मिलाना एक बार, यहां लिख रहे हैं लास्ट एक स्टेप और होगा 2 इंटू में। चलो बताओ कॉसेक को तुम क्या लिख सकते हो, जरा बोलना। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कॉसेक स्क्वायर को क्या तुम 1 अपॉन में साइन स्क्वायर लिख सकते हो आराम से, ठीक है। चलो कॉट को क्या लिखते थे, जब 10 को तुम साइन बाई कॉस लिखते थे तो कॉट को क्या लिखते थे, कॉस अपॉन में क्या साइन। तो क्योंकि कॉट स्क्वायर है तो उसको क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर अपॉन में क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर। क्या ये लिखोगे ना, चलो ठीक है। क्या साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर 2 1 जा 2 और नीचे क्या हमारे पास कॉस स्क्वायर, यही है। 2 को कवर कर रहे हैं, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर का उल्टा क्या होगा जरा बताना, सेक स्क्वायर। तो बस 2 सेक स्क्वायर एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा, आरएचएस। नोट कर लेंगे, आरएचएस को आसानी से एलएचएस में कन्वर्ट किया जा सकता था, दिखा रहे कैसे। चलो बताओ 10 स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो 10 को क्या लिखते थे, साइन अपॉन में क्या कॉस। तो 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बोलना, साइन स्क्वायर अपॉन में क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर। जहां डाउट होगा वहां पूछना, को डाउट तो यहां तक नहीं होना चाहिए। अपॉन में सेके दिख रहा होगा, इसको भी कॉस में जरा कन्वर्ट करो, सेके का उल्टा क्या होगा कॉस। इसको बताओ क्या लिखोगे, 1 अपॉन में क्या कॉस ए -1 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। पहले स्टेप में कोई डाउट किसी को, कहां पे कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सेक -1 का ही होल स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर ए -1 नहीं है, ये होल स्क्वायर है, दिख रहा है ना। अगर रहता सेक स्क्वायर ए -1 तब तुम लिखते 10 स्क्वायर ए, समझ, गलती मत करना ये। चलो नोट करना, इतना हो गया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है यहां तक। अगले स्टेप बताओ, अगला स्टेप इसका बताओ क्या होगा, ऊपर वाला जैसा वैसा ही रहेगा, क्या नीचे वाले का यहाँ पे क्या लोगे एलसीएम, क्या लोगे एलसीएम। चलो बोलना एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, बोलते चलना भाई, यहां तक नोट कर लियो ना। चलो बोलो एलसीएम कितना आएगा, ऊपर है साइन स्क्वायर है अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर है, अपॉन में 1 और कॉस का एलसीएम क्या आएगा, कॉसे। कॉसे से कॉसे 1 बार में 1 माइनस में ये कॉसे का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। नोट करो 2 स्टेप किया गया है, पहले सबको साइन कॉस में कन्वर्ट, आरएचएस वाले पार्ट को, नीचे एलसीएम दिख रहा था, एलसीएम हम लोग यहां से ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, हम आसान ही वर्जन बता रहे हैं जहां पे आसानी से तुम कर पाओ, ठीक है। तब ये भी मिथ हो गया खत्म कि एलएचएस बराबर हमेशा आरएचएस नहीं दिखाओगे, आरएचएस बराबर भी क्या दिखा सकते हो एलएचएस, प्रियोरिटी के हिसाब से अपने, है ना। चलो हो गया यहां तक। चलो इसके बाद का स्टेप बताना, ऊपर क्या लिखा गया पढ़ो, साइन स्क्वायर है अपॉन में क्या लिखा गया कॉस स्क्वायर है। इसको हम अलग अलग ब्रेक करके लिख रहे हैं, समझ जाओगे इसको। ये पूरे का होल स्क्वायर है ना, अगर ये पूरे का होल स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, पहले ये बताओ। लिख सकते हैं ना, मिला लो एक बार। 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए का क्या होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे कॉस ए का स्क्वायर करोगे क्या आएगा कॉस स्क्वायर। अगले स्टेप में ये बताओ साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन दोगे, कॉस स्क्वायर कहां जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस ए का क्या होल स्क्वायर। और क्या एक कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। जहां तक नोट करना, पहले टिक कर दियोगे वैसे अच्छा क्वेश्चन में ये काउंट होगा, ठीक है। इसके बाद वाला तो कर सकते हो तुम लोग, एलसीएम लेकर डायरेक्टली सॉल्व कर देना, ठीक है। नोट करते चलना भाई साथ में, जहां डाउट हो यहां तक पहले पूछ लो, क्योंकि हो सकता है अगले वाले में डाउट रहेगा जो हम करेंगे यहाँ पे। जहां तक को डाउट हो तो पहले पूछ लो, एकदम अच्छे से देख लेना। हो गया,
हो गया। मिलाओ, जो आरएचएस वाला पार्ट लिया ना, मैं यहाँ लिख दे पहले कि कंफ्यूजन हो रहा किसी को। सॉरी, एलएचएस वाला पार्ट 1 प्लस कॉस ए है और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, ये एलएचएस वाला पार्ट था। हम लोग आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। आरएचएस वाले में नीचे नीचे जरा ध्यान से देखो, पहले नीचे डिनोमिनेटर में अभी जो आया है, क्या नीचे वाले में 1 माइनस कॉस ए लेके आना है? क्या तुमको 1 माइनस कॉस ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस यही है कि जो लेके आना वो एक बार है और हमारे पास कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। लेकिन क्या न्यूमरेटर में तुमको दिख रहा होगा 1 प्लस कॉस ए लेके आना है और अभी क्या है साइन स्क्वायर ए। तो साइन का कॉस में कन्वर्जन सबको पता है कि साइन स्क्वायर ए की जगह बताओ क्या लिखोगे, जल्दी बोलना। 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर ए। समझ पा रहे हो? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर और नीचे जो है 1 माइनस कॉस ए का क्या है होल स्क्वायर। अब कहोगे कि क्यों ऐसा सोचा गया भाई, हम बोले ना एलएचएस बराबर आरएचएस अगर करना है उसको भी ध्यान में रखना है। तो एलएचएस वाले में ऊपर तुमको क्या दिख रहा है 1 प्लस कॉस, तो यार कॉस तो लेके आना पड़ेगा ना, अभी है क्या साइन के फॉर्म में है, तो साइन को साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे कॉस के फॉर्म में 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर। क्योंकि आइडेंटिटी हम लोग लगाए हैं पहला वाला, तो यहां मेंशन जरूर कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलो अब देख के बताना, यही पे तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल होगा। देख के बताओ, नीचे वाले को जैसा है वैसे ही रखेंगे, अभी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ऊपर वाले में ऐसा हम लोग क्या करें, ऊपर वाले में ऐसा हम लोग क्या चेंज करें कि ऊपर 1 माइनस कॉस ए आए है ना, और नीचे 1 माइनस कॉस ए से कट जाए और यही वाला पार्ट आ जाए 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। क्या चेंज किया जाए, बस थोड़ा सा सोचना है, जरा सोचना। कोई भी ऊपर वाले में हम कह रहे हैं बस थोड़ा सा सोचो कि क्या ऐसा हम लोग काम करें, ठीक है, कि वहां पे एक फॉर्मुला भी हम लोग को मिल जाए और ऊपर और नीचे से एक 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट जाए। वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखना, अब तुम सोचोगे कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या 1 को क्या तुम 1 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। 1 का स्क्वायर भाई कितना आएगा, वही तो आएगा 1 माइनस में ये है तुम्हारा कॉस स्क्वायर है अपॉन में 1 माइनस कॉस ए का है होल स्क्वायर। अब देखो जैसे हम 1 को यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखें, क्या एक फॉर्मुला तुमको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मुला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में क्या होता है ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में लिखोगे 1 प्लस कॉस ए और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस कॉस ए का क्या होल स्क्वायर। मिलाते रहना भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्या 1 माइनस कॉस ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए कितनी बार है? 2 बार। क्या एक बार से एक बार ये कट जाएगा तो 1 माइनस कॉस ए नीचे कितनी बार बचेगा? एक बार। और ऊपर क्या बचा है केवल हमारे पास 1 प्लस कॉस ए और नीचे क्या बचा है 1 माइनस क्या कॉस ए। एलएचएस बराबर क्या आरएचएस। तो तुम देखो कई बार सोचना पड़ा इस सवाल को लेके, लेकिन यही अप्रोच हम लोग लेके चलेंगे। नोट करना, तुम भी नोट कर लेना भाई। कहां से नोट करना बताना मुझको, कहां से नोट करना है? यहां से कहीं से करना है? अरे नोट कहां से करना है भाई? चलो ठीक है कर लो भाई। फिफ्टींथ आसान क्वेश्चन में काउंट करना, हिंट दे दी है, एलसीएम लो, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे हो जाएगा। ट्राई करो। कॉस ए प्लस में ऊपर क्या लिखा है कॉस ए और अपॉन में क्या लिखा गया 1 प्लस साइन ए। मिलाते रहना और क्या लेके आना है यार 2 सेके, ये लेके आना है, ये लेके आना है। तो एलसीएम बताना इसका पहले क्या आएगा बोलो तो, कॉस ए और ब्रैकेट में क्या लिखोगे 1 प्लस साइन ए। क्या इसका एलसीएम यही आएगा? मिलाओ पहले, कॉस ए से कॉस ए जाएगा, 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या लिखोगे होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए जाएगा, कॉस ए में कॉस ए का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा कॉस स्क्वायर। यहां तक को डाउट? ऊपर देख के बताना अच्छे से। कोई फॉर्मुला दिख रहा है किसका होल स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बोलो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना आएगा बोलो 2 साइन ए, और प्लस में क्या लिखा गया कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में हमारे पास है कॉस ए और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन ए। कितने लोग इतना काम कर लिए थे यार, यही हम बोले थे कब से करने के लिए। चलो ठीक है मिलाओ, हम कहे ना आसान क्वेश्चन है। ऊपर देख के बताना न्यूमरेटर में क्या एक आइडेंटिटी दिख रहा है जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। वेरी गुड, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर यहाँ पे कॉस स्क्वायर यहाँ पे, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 1। अच्छा ठीक है, एक स्टेप कम करेंगे, मिलाना 1 यहाँ पहले से मौजूद है दिख रहा होगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 1। तो 1 प्लस 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। सबको समझ में आ रहा है कि स्टेप कम कर रहा है भाई। 1 यहाँ पहले से है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 1, तो 1 यहाँ पे और इन दोनों को मिला के 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। तो हम लिख रहे हैं 2 प्लस में 2 साइन ए अपॉन में जो लिखा है वो उतारते हैं कॉस ए, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस क्या साइन ए। एक और चीज यहां तुम लोग ब्रैकेट में लिख देना जो आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम लोग किए हैं। ऊपर से देख के बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा
1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास कॉस ए, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस क्या साइन ए। क्या 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा? ऊपर केवल क्या है 2 और नीचे क्या है हमारे पास कॉस ए। अभी तुम खुद जरा देख के बताना, ये है 2 और नीचे है कॉस ए, 2 को ऊपर रहने दो, कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो तुरंत ही यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 सेक ए, और यही प्रूफ करना था LHS बराबर क्या RHS। नोट करेंगे और अगला ट्राई करोगे सेम एज 14 की तरह, बुद्धि लगा जितना लगा सकते हो भाई। जल्दी, कोई बैठेगा नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 15, इसके बाद लगभग 15 क्वेश्चन और बचेगा बस, जल्दी करेंगे। और 4 एक्सरसाइज में, 4 में से तो एक बोले कि नहीं है वैसे सिलेबस में, 3 में से सबसे लेंदी यही है भी, बाकी बी और सी उतना मतलब बड़ा एक्सरसाइज नहीं है।